आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन योजना के तहत 1 लाख लाभार्थियों को जारी की प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त। कहा, उनकी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए है समर्पित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में आयोजित 76वें सेना दिवस समारोह में हुए शामिल। कहा, नवाचारों के माध्यम से अपने अंदर सकारात्मक बदलाव ला रही है भारतीय सेना। अयोध्या में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सभी तैयारियां पूरी। आज से शुरू होगा प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजन। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने की लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा। और प्रदेश भर में घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 10 वर्ष की उनकी सरकार गरीबों के लिए समर्पित रही है। उन्होंने कहा, देश तभी विकसित हो सकता है जब सरकार की योजनाओं के लाभ हर किसी को पहुंचे। श्री मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि आज देश में एक ऐसी सरकार है जो पहले गरीबों के बारे में सोचती है। गरीबों के लिए 4 करोड़ पक्के मकान बनाए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि पीएम जनमन महाअभियान का उद्देश्य अत्यधिक पिछड़े जनजातीय लोगों तक सरकारी योजनाओं के लाभ की पहुंच सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अत्यधिक निर्धन व्यक्तियों में से कोई भी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। श्री मोदी ने गरीबों और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए कई अन्य सरकारी पहलों की भी चर्चा की। पीएम जनमन महाअभियान में हमारी सरकार ने ऐसे सभी नियम बदल दिए हैं जिससे आपको परेशानी होती थी। पिछड़ी जनजातियों के गांवों तक आसानी से सड़क बने, इसके लिए सरकार ने पीएम ग्राम सड़क योजना के नियम बदल दिए। सरकार ने मोबाइल मेडिकल यूनिट से जुड़ा नियम भी बदल दिया। पिछड़ी जनजातियों के हर परिवार तक बिजली पहुंचे, इसके लिए विशेष तौर पर उन्हें सोलर पावर वाले कनेक्शन दिए जा रहे हैं। आपके क्षेत्र में युवाओं को, दूसरे लोगों को तेज इंटरनेट कनेक्शन मिलता रहे, इसके लिए सैकड़ों नए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने पीएम जनमन के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। समाज के अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंत्योदय दृष्टिकोण के अनुरूप पिछले वर्ष नवंबर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए पीएम जनमन का शुभारंभ किया गया था। लगभग 24,000 करोड़ रुपए के बजट वाले पीएम जनमन अभियान में 9 मंत्रालयों के जरिए 11 महत्वपूर्ण सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका उद्देश्य सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा की उपलब्धता, स्वास्थ्य और पोषण, बिजली, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी तथा आजीविका के सतत अवसर सहित बुनियादी सुविधाओं के साथ आवास उपलब्ध कराकर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सामाजिक आर्थिक स्थिति को उन्नत बनाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सेना न सिर्फ पारंपरिक सैन्य तरीके पर केंद्रित है, बल्कि नवाचारों के माध्यम से अपने अंदर सकारात्मक बदलाव भी ला रही है। रक्षा मंत्री कल लखनऊ में आयोजित 76वें सेना दिवस समारोह के क्रम में आयोजित शौर्य संध्या कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी से बाहर आयोजित करने का निर्णय देश की सैन्य प्रगति के प्रतीक समारोहों को देश भर में ले जाने के विजन पर आधारित है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना लगातार ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित आधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस हो रही है। श्री सिंह ने कहा कि सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है। इससे पहले लखनऊ में पहली बार भारतीय सेना की केंद्रीय कमान की सेना दिवस परेड आयोजित की गई। सूर्या कमान की ये परेड 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंटल केंद्र में हुई। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सेना दिवस परेड का निरीक्षण किया और शौर्य तथा बलिदान देने वाले सैनिकों को 14 गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया। समारोह में रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान और सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शौर्य, युद्ध कला की विभिन्न विधाओं और फ्लाई पास्ट का प्रदर्शन किया गया।
इसमें पैरा ब्रिगेड, सिख लाइट इन्फेंट्री, जाट रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल, बंगाल इंजीनियर और सेना वायु रक्षा सहित 6 मार्चिंग दस्तों ने भागीदारी की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। देश विदेश के राम भक्तों के इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है। आज श्री राम मंदिर परिसर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि शुरू हो जाएगी, जो 21 जनवरी तक चलेगी। 22 जनवरी को विधि विधान से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 12:20 से शुरू होगा और 1 बजे तक समाप्त हो जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ ही सभी ट्रस्टी और 150 से अधिक परंपराओं, पंथों, संप्रदायों के संत, धर्माचार्य और विभिन्न क्षेत्र के अति विशिष्ट महानुभाव शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के समय राम मंदिर को गढ़ने वाले इंजीनियर और कामगार भी शामिल रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने अभिजीत नक्षत्र के समय का निकाला है और प्राण प्रतिष्ठा का संपूर्ण कर्मकांड वाराणसी के ही लक्ष्मीकांत दीक्षित जी की देखरेख में होगा। उन्होंने जानकारी दी कि रामलला की मूर्ति 150 से 200 किलोग्राम के वजन की खड़ी प्रतिमा है और प्रतिमा 5 वर्ष के बालक की है। उन्होंने बताया कि 18 जनवरी को गर्भ में अपने आसन पर रामलला विराजमान हो जाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व मूर्ति को जल, फल, औषधि सहित अन्य वस्तुओं में अधिवास कराया जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए 20 और 21 जनवरी को रामलला का दर्शन बंद रहेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। सुश्री मायावती ने ये बात कल अपने जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ में पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सभी वर्गों, विशेषकर दलितों के बल पर चुनाव मैदान में उतरेगी। बहुजन समाज पार्टी ने पिछला संसदीय चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था। मकर संक्रांति का पर्व प्रदेश भर में कल श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया गया। इस पर्व का गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में विशेष उत्साह देखने को मिला। वहां तड़के से लेकर देर शाम तक श्रद्धालुओं ने गुरु गोरक्षनाथ के श्री चरणों में आस्था की खिचड़ी चढ़ाई। प्रयागराज में सुबह पवित्र संगम में स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं ने तिल, गुड़, चावल और खिचड़ी का दान किया। वाराणसी में लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा नदी में स्नान कर बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। प्रदेश भर में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़क, रेल और हवाई मार्ग भी प्रभावित हुआ है। घने कोहरे के कारण ट्रेनें विलंब से चल रही हैं, जबकि कई फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं। कल मुजफ्फरपुर प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा जिला रहा, जहां का तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों को अलग अलग तिथि तक बंद रखने की घोषणा की है। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और गोरखपुर में कक्षा 8 तक के स्कूल आगामी 18 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। चित्रकूट, पीलीभीत और मऊ में 17 जनवरी तथा अंबेडकर नगर में 12वीं तक के विद्यालयों में 18 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 से 4 दिनों तक कोहरा और कड़ाके की ठंड बढ़ते रहने का सिलसिला जारी रहने का पूर्वानुमान है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन योजना के तहत 1 लाख लाभार्थियों को जारी की प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त। कहा, उनकी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए है समर्पित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में आयोजित 76वें सेना दिवस समारोह में हुए शामिल। कहा, नवाचारों के माध्यम से अपने अंदर सकारात्मक बदलाव ला रही है भारतीय सेना। अयोध्या में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सभी तैयारियां पूरी। आज से शुरू होगा प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजन। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने की लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा। और प्रदेश भर में घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुआ। नमस्कार।